सपना ने जो ये कदम उठाया है और जिस तरीके से उठाया है, उससे इसने समाज को एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज दिया है। सपना की खुद की वर्डिंग है और हम सब लोगों ने भी देखा है क्योंकि इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे है काफ़ी टाइम से, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि कब-कब इनकी ज़िंदगी में बड़ी दुर्घटना हुई, कब-कब इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ है। बुरा जो भी हुआ वो हम सबको पता है। पूरी फैमिली के साथ हुआ, सब देख रहे हैं, सबको पता है। सपना ने यहाँ पे एक मैसेज छोड़ दिया है उन लोगों के लिए जिनके घर में अगर इस टाइप की कोई दुर्घटना हो जाए कि बड़ा बेटा ना रहे और घर पे अगर एक बहू हो, तो लोग अब कतराएंगे अपने छोटा बेटा अपने बहू को सौंपने के लिए। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई लड़की विधवा हो जाएगी और उसी के घर में उसका देवर होगा, तो उसके सास ससुर 100 बार सोचेंगे इस बात पे कि क्या हमें अपनी बहू के साथ अपने बेटे की शादी करनी चाहिए या नहीं। सपना के सास ससुर ने ऐसा किया था, बहुत अच्छा मैसेज दिया था समाज को कि एक लड़की की कोई गलती नहीं होती, अगर इस टाइप की दुर्घटना हो जाती है तो किसी की भी गलती नहीं होती है, ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में ही होती हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया था समाज को और बहुत अच्छी पहल की थी सपना के लिए भी और बाकी लड़कियों के लिए भी कि अगर इस टाइप की घटना हो जाती है तो उस बेटी को अपने घर में रखा जाए, दूसरा बेटा है तो वो बेटा उसको सौंप दिया जाए, पहले बेटे की भी अगर संतान है तो उसको भी रखें और उसकी भी अच्छे से केयर करें। अब बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि जब सपना की शादी हो रही थी तो उसकी सास का मुंह बना हुआ था, उसके बाद भी उसकी सास कभी उसके साथ खुश नहीं रहती। आप इनके पुराने व्लॉग जाकर अगर उठा के देखेंगे तो राजवीर जी के साथ के सपना के बहुत सारे व्लॉग ऐसे हैं जिनमें उनकी सास सपना के साथ बहुत अच्छे से हंसी खुशी दिख रही हैं। माँ बेटे की तरह सपना उनके साथ मजाक करती हुई नजर आएगी, उनके गले लगती हुई नजर आएगी, कभी कोई प्रैंक करती हुई नजर आएगी। बहुत सारी आपको चीज़ें इनके वीडियो में मिल जाएंगी जहाँ पे सपना की सास खुश हैं। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, बड़े बेटे को थोड़ा सा बुलाना शुरू कर दिया था कि चलो अब छोटा बेटा है, बहू है, दो दो पोतियां हैं, नॉर्मल उनकी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अचानक से फिर से उनकी ज़िंदगी में एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो फिर से विचलित हो गई, नहीं संभाल पाई अपनी चीज़ों को और वो इतनी ज़्यादा उन चीज़ों से विचलित हुई है कि शायद उनके चेहरे पे कभी स्माइल आती ही नहीं है। वो कभी नहीं हंस सकती, उनको वो खुशी होती ही नहीं है, किसी चीज़ से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बहू कितना कमा रही है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कितनी सक्सेस मिल रही है उसको, क्या कुछ कर रही है। शायद वो माँ फ़ील ही नहीं कर पा रही है, पत्थर हो गई है। इसीलिए जब भी देखेंगे उनके चेहरे पे कोई ख़ास एक्सप्रेशन देखने को ही नहीं मिलेंगे और इस चीज़ को लोग नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। लेकिन सपना ने क्या पॉजिटिव मैसेज दिया? सपना ने कहाँ इसको पॉजिटिव रखा, सपना ने भी नेगेटिव ही लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। सपना ने खुद ने ही सारी चीज़ें बाहर लानी शुरू कर दी। समझदारी ये होती कि आप अपने घर की चीज़ों को आराम से सुलझाने की कोशिश करते, नहीं सुलझ रहे हैं तो कम से कम समाज में तो गलत मैसेज ना देती आप कि जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए आप वो भी कर रही हैं। आप अपनी स्थिति हमेशा बता देती हैं। आपने हमेशा एक बात का वो बोला है कैमरे के सामने आके कि मैं किसको बोलूँ? मैं किसको बताऊँ मेरा दुःख? ये चीज़ें आप तब भी बोलती थी जब सूरज जी चले गए थे, उसके बाद राजवीर था, बाकी की पूरी फैमिली थी, आपकी भी फैमिली थी, अंशु भी थी। तब भी आपका मुद्दा यही होता था कि मैं किसको बोलूँ, इसलिए मैं कैमरे के सामने आके रोती हूँ, बोलती हूँ, मैं मेरी फैमिली को नहीं बोल सकती हूँ, मैं मेरी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। और यही सेम चीज़ें आपकी राजवीर की डेथ के बाद भी हैं कि मैं अपनी चीज़ें किसके साथ शेयर करूँ, मैं अंदर अंदर घुट रही हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ। हम समझते हैं, होती है सिचुएशन ऐसी। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार दोस्तों के साथ, मम्मी के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ फीलिंग्स ऐसी भी होती हैं जो आप नहीं कर सकते किसी के साथ शेयर। हम अच्छे से समझते हैं। तो आप ये बात क्यों नहीं समझती कि आपकी सास का भी तो ऐसा होगा कि वो हर बार अपने पति के सामने भी नहीं रो सकती, क्योंकि उनको भी पता है अगर वो बुढ़ापे में है तो उनका पति भी बुढ़ापे में है। वो बार बार उनके सामने रो के उस पति को भी कमज़ोर नहीं करना चाहती, वो बार बार अपनी बहू के सामने रो के उनको भी कमज़ोर नहीं कर सकती, वो बात बात पे अपनी पोतियों के सामने भी नहीं रो सकती हैं कि उन बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा। क्या वो नहीं घुटती होंगी अंदर से? क्या उनको नहीं प्रॉब्लम होती होगी इन सारी चीज़ों से? क्या वो नहीं बार बार अपने आप के बारे में सोचती होंगी, कोसती होंगी कि भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे दोनों बेटे मेरे साथ इस तरह से कर गए,
मेरे दोनों बेटे चले गए, आपने मेरे दोनों बच्चे छीन लिए, उसके मन में कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी। क्या सपना ने कभी बताया? क्या सपना ने कभी उस तरह से बैठ के उनके साथ बातें की? क्या उस चीज़ को समझने की कोशिश की? सपना तो अब अपनी खुशियाँ दूसरी चीज़ों में ढूँढने लग गई कि मैं घर बना लूँगी, घर ले लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, मेहनत करूँगी। वो सास अब मेहनत करने वाली उसमें है? या वो किसी नई चीज़ में अपनी खुशी ढूँढने लायक रह गई हैं? कि वो कोई नई चीज़ में अपनी खुशी ढूँढे या वो कोई अपना नया कोई काम करे। एक टाइम होता है, एक एज होती है, तब अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, कोई ज़मीन खरीदते हो, कुछ भी अगर करते हो ज़िंदगी में, तो वो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है और आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपने घर भी बना लिया, बिज़नेस भी कर लिया, प्रॉपर्टी बना ली, अब बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादियाँ कर दी, पोता-पोती भी हो गए। उसके बाद ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ देंगी? वो ये होती हैं कि मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, मेरी बहू कर रही है, मेरे बच्चे कर रहे हैं, पोता-पोती कर रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ़ से हटा दी जाएँ कि आपके बच्चे हटा दिए गए, आपकी बहू आपके साथ चीज़ें सही नहीं कर रही है, पोतियाँ बहुत नासमझ हैं, उनको आप कुछ नहीं कह सकते हो, तब वो माँ क्या करेगी? उस पे क्या बीतेगी? किसी ने सोची है ये बात? मैं जब भी इस बारे में बोलती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि उसके सास-ससुर सही हैं या उसके सास-ससुर ने सही किया है सपना के साथ। मैं नहीं बोल रही इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को तो जस्टिफ़ाई कर ही नहीं रही, क्योंकि किसी भी घर में सास और बहू के बीच में झगड़े ना हों, मैं नहीं मान सकती। कोई 1 आधा परसेंट होंगे, 0.1% ऐसी सास-बहू होंगी जो नहीं लड़ती झगड़ती होंगी, नहीं कोई बात होती होगी। नहीं तो 99% ऐसा ही माहौल होता है, ऐसे ही सास-बहू के बीच में चलती रहती हैं चीज़ें, चाहे बेटे हों या ना हों। छोटी-मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं उस चीज़ को तो कभी जस्टिफ़ाई करती ही नहीं हूँ कि उसकी सास सही हैं या उसके ससुर सही हैं या उन्होंने जो किया वो सही किया है। लेकिन मैं सपना को भी सही नहीं ठहरा रही कि भई उन्होंने जो किया वो सही किया। यहाँ पे बात सही और गलत की नहीं हो रही, यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक तरफ़ा बात क्यों? या जो लोग देख रहे हैं वो एक तरफ़ा क्यों देख रहे हैं? वो दूसरी तरफ देखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सपना के फ़ैन हैं वो भी सपना से क्यों नहीं पूछते हैं कि सपना हमें पूरी बात पता होनी चाहिए, हमें पूरी बात जानने का हक है। मैं जब भी इस मैटर पे बोलती हूँ कि भाई कोई ज़रिया हो या सपना खुद से ही आके इन सारी चीज़ों को क्लियर करे और उनके सास-ससुर की तरफ का भी पता लगे कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से बिगड़नी शुरू हुई, ऐसी क्या नौबत आई जो सपना को अपनी रिकॉर्डिंग लगानी पड़ी, ये सब करना पड़ा। तब लोग आ जाते हैं नीचे मुझे ज्ञान देने। इवन तो लोग ऐसे-ऐसे कमेंट कर रहे हैं नीचे कि दोबारा इसके बारे में बोला तो देख लेंगे, एक तरह से धमकी दे रहे हैं। ऊपर से लोग ये बोलते हैं कि तेरे साथ सपना की जैसा हो तब तुझे समझ आएगा, तब तुझे पता लगेगा। देखिए, आप भगवान नहीं हैं और ना ही भगवान बनने की कोशिश करें। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और लोगों को ये चीज़ समझ आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले को सब समझ आता है कि कौन क्या बोल रहा है, किस मंशा से बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। दूसरा, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि आ गई व्यूज लेने। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, और लोगों के साथ भी हो रहा है। तो व्यूज के लिए ही सपना ये सब कर रही है। और अगर सपना ने ही अपना सारा का सारा कंटेंट उठा के सोशल मीडिया पे बेच दिया है, तो अब अगर लोग बोल रहे हैं तो सब लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जो सपना के फैन है उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बड़े बड़े यूट्यूबर सपना की सपोर्ट में आ गए, कोई भी आके सही ढंग की बात नहीं बोलता है। जितने भी लोग उसके सपोर्ट में आते हैं, चाहे उसके फैमिली मेंबर हैं, चाहे उसका फ्रेंड सर्कल है, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई आके एक चीज़ तो सबसे पहले बीच में रखेगा कि भाई सपना को सपोर्ट करो। कर रहे हैं भाई, दिल से कर रहे हैं, उसके वीडियो देख रहे हैं लोग, सब्सक्राइबर भी उनके बहुत ज़्यादा हैं, कमेंट भी करते हैं, सब लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, इन लोगों को सब पता होता है, ये सपना के लिए स्टैंड भी लेंगे, उसको सब कुछ करवाएंगे, लेकिन सपना की अपडेट हम नहीं देंगे, वो ही देगी, वो तो अपने चैनल पे बताएगी। तो ये कंटेंट नहीं तो और क्या है? ऐसे तो हम किसी दुश्मन की भी खबर दे देते होते हैं कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है, अच्छा है, बुरा है, क्या चल रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम है, राजी खुशी, ऐसी चीज़ें तो नॉर्मल होती है, कोई भी बता देता है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड सर्कल और ये जो बड़े यूट्यूबर हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं कि जो लोग जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं वो भी ना पूछें? क्या वो हक नहीं है किसी का? सपना जो बोले तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसके पीछे चलो, उसके अंध भगत बन जाओ तो बिल्कुल सही है, तो आप सपना को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन वैसे अगर आप सपना से एक जेन्युइन चीज़ भी पूछ लेते हो, तो आप सपना के हेटर हो जाते हो। पेड पीआर हो जाती है, नेगेटिव पीआर हो जाती है। फिर ये धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं कि सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप लोग ये मत समझो सपना अकेली है, हम सब भी सपना के साथ हैं।
आप अगर सपना के साथ हैं तो कम से कम उसको अच्छी चीज़ें करने की सलाह दो, अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करो। उसको एक चीज़ अच्छे से समझाओ कि भाई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होने वाला है, जो चीज़ें होंगी वो आपकी ऑफ कैमरा होंगी, लीगल तरीके से होंगी, चाहे आपके सास ससुर के साथ हैं या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो। सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैला के, एक पक्ष को बुरा दिखा के क्या ही फायदा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी हो रही है और उस कंट्रोवर्सी से व्यूज मिल रहे हैं, फायदा हो रहा है वो सपना को हो रहा है। और अगर सपना को फायदा हो रहा है और उस बात पे कोई और दूसरा बात कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? या तो कोई भी मत करो, आप लोग भी तो मत करो ना। आप लोग भी तो ऐसे ऐसे टाइटल लगा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि कोई सपना के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेगा, आप लोग जाओ और उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने वाले की भी अपनी इच्छा है और सवाल करने वाले की भी अपनी इच्छा है। जिसके मन में जो सवाल होंगे वो सवाल भी पूछेगा, जिसको सपना को सपोर्ट करना होगा वो सपोर्ट भी करेगा। हर किसी की अपनी चॉइस है, आप किसी के साथ जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते हैं। और फिर कोई भी सपना को ये क्यों नहीं कहता कि जो मर्जी हो जाए, इस चीज को कोई नहीं झुठला सकता है कि वो राजवीर और सूरज के माँ बाप हैं। आज नहीं तो कल आपस में फैमिली फिर से एक होगी, फिर से चीजों को ठीक करना पड़ेगा, सब अच्छे से करना पड़ेगा। तो उसके लिए इतना सारा ड्रामा मत करो कि कल को आपको लोग, कल जब ये चीजें पॉजिटिव वे में सपना दिखाएगी ना कि मैंने माफ कर दिया या मैंने ये कर दिया, सही कर दिया, अब चीजें सही हो गई, सवाल लोग तब भी उठाएंगे। आज भी उठा रहे हैं, तब भी उठाएंगे। आज से पहले कब लोगों ने सवाल उठाया सपना पे? कभी नहीं उठाया। कुछ एक लोग थे, 2-4% लोग, जब राजवीर के टाइम पे सपना पे सवाल उठा रहे थे, तो अगर 4% लोग उठा रहे थे तो 96% सपना को सपोर्ट कर रहे थे और सपना को जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कुछ भी बोलने की। जो 96% थे वो उन 4% को हैंडल कर रहे थे, उनको बोल रहे थे कि आप किसी के बारे में ऐसा मत बोलो, उसका टाइम बहुत बुरा है, इस दुख की घड़ी में उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, लोग बोल रहे थे। और आज ये टाइम आ गया कि 50-50% की रेशो चल रही है कि 50% अंधभक्त सपना के साथ हैं और 50% लोग जो हैं वो जेन्युइन बात रख रहे हैं। 50 नहीं तो कम से कम 25% लोग हैं जिनका जेन्युइन सवाल होता है कि भाई सपना आप जो कर रही हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है। और उन लोगों को सपना के साथ पूरी हमदर्दी भी है, वो सपना की बात समझ भी रहे हैं। 25% ऐसे भी होंगे जैसे सपना अपना कंटेंट बेच रही है तो वो भी अपना कंटेंट बना रहे हैं भाई सपना के उस पर, और बनाएंगे ही अगर सपना मौका दे रही है तो। क्यों दे रही है सपना मौका? इतने साल हो गए सपना को सोशल मीडिया पे, क्या उसको नहीं पता था कि अगर वो एक छोटी सी बात बोलेगी तो लोग तुरंत उसके पीछे मक्खियों की तरह टूट के पड़ेंगे? क्यों उसने ऐसा वो किया, कोई भी क्लू ऐसा छोड़ा कि जिसकी वजह से लोग बात बनाए? क्या राजवीर के टाइम पे उसको देख के समझ नहीं आया था? राजवीर वाले टाइम पे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन फिर भी बात सोशल मीडिया पे आ गई थी और लोगों ने उसको किस तरीके से भुनाया था, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या सपना को पता नहीं है? और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी? उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में देखी है, फैमिली कंट्रोवर्सी भी देखी है, सब कुछ उन्होंने देखा, तो वो क्यों नहीं सपना को समझा रहे हैं ये चीज़? यहाँ पे अगर इस टाइप की बात हो रही है या मैंने अपने विचार रखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सपना से नफरत करती हूँ या मुझे सपना से प्रॉब्लम है या मैं सपना के बारे में नेगेटिव बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जेन्युइन जो मेरे मन में सवाल है वो मैं सपना से पूछ रही हूँ, जो उसको साथ देने वाले हैं उनसे पूछ रही हूँ। तो इसका मतलब मैं गलत नहीं हो गई हूँ। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अब भी सपना के हाथ में हैं चीज़ें, अगर वो अब भी एक वीडियो में अगर सारी चीज़ें क्लियर कर दे तो लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे। वो आए सामने, जो भी बात है सच है वो रखे जनता के सामने। एक ही जुबान से वो ये कह देती है कि बच्चों की तरह रखा जाता है और उसी जुबान से वो ये भी कह देती है कि मारता पीटता है, ये सब करता है। एक वीडियो खुद उसने ही बना के सोशल मीडिया पे डाला था अपने सास ससुर का, जिसमें उसने दिखाया था कि बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और ससुर बोल रहे हैं कि मेरी बच्चियां, मेरी बहू मेरा सब कुछ है, ये ही मेरा बेटा है, ये ही मेरा सब कुछ संभालेगी। और उसी ससुर पे आज इस तरह से मिट्टी फेर दी है कि लोग आके अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। और उन माँ बाप तक जब ये बात पहुंचती होगी तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना कि क्या बीत रही होगी इस टाइम पे उन लोगों के ऊपर।